हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं आपका चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल से। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को आयन्स जो थे एक्सप्लेन किए थे। ओके, टाइप ऑफ आयन यानी कैटायन एंड एनायन बताया था और आयन्स कैसे फॉर्म होते हैं ये बताया था। आज हम आपके लिए जो नया टॉपिक लाए हैं इससे रिलेटेड ही है, वो है आपके आयनिक कंपाउंड। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स। इसके लिए पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में कुछ बताते हैं, जैसे आपके मोनो एटॉमिक आयन बताते हैं। क्या होता है आपका मोनो एटॉमिक, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, सिंपल आयन भी बोलते हैं। ऐसे आयन्स, ठीक है, दोज आयन्स विच फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम्स, ठीक है, those ions which form from single atoms are called monoatomic ion। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन। यू आर वॉचिंग एक सिंगल एटम से बना है। ओके, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, ओके, क्लोराइड 1-, ब्रोमाइड 1-, ठीक है। ये इस तरीके से आपके ऐसे आयन्स जो क्या होता है एक सिंगल एटम से फॉर्म होता है, उनको हम आपका मोनो एटॉमिक आयन बोलते हैं या फिर सिंपल आयन बोलते हैं। इसी सीरीज में दूसरा पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आयन्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए इसको। पॉली एटॉमिक इन द सेंस जिसमें ऐसे है दोज आयन्स विच फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ जॉइंट एटम, ठीक है, विच फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ जॉइंट एटम। जैसे यहाँ पर देखिए SO4 2-, NO3-, right, CO3 2-, OH-, PO4 3-, ठीक है। हियर इज वन मोर। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, ग्रुप ऑफ एटम जो है ज्वाइंट हुए हैं और जो आयन्स फॉर्म हुए हैं उन आयन्स को हमने क्या बोला है, पॉली एटॉमिक आयन या फिर कंपाउंड आयन। ओके, तो अब आपको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसा कि आपको बच्चों नाम से ही इसके लग रहा है आयोनिक कंपाउंड, इट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होता है आयन से फॉर्म होते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो, कोई भी चीज़ जो होती है, कंपाउंड्स जब भी होल्ड होते हैं, किससे होता है, उनके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई आपका एक फोर्स वर्क कर रहा होता है। तो आपके जो आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं, पहले तो दोज कंपाउंड्स मेड अप फ्रॉम आयन्स, दैट इज कॉल्ड योर आयनिक कंपाउंड। और यहाँ इन दोनों आयन्स के बीच में जो आपके कैटायन और एनायन होते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, जब कंपाउंड बनाएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो जब भी आयन्स कंबाइंड होते हैं वहाँ पर ये फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड क्या रहता है, होल्ड रहता है। और ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इनके बीच में, राइट। ओके, अब उसी के बेस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं, और आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। तो इट मीन्स आपके क्या बोला, हमेशा जो होंगे ऑपोजिट आयन ही कंबाइंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप नेगेटिव नेगेटिव को कंबाइन कर देंगे, यानी आपके पास एक नेगेटिव आयन, दोनों ही नेगेटिव आयन है। जैसे आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर NO3 और OH आप कंबाइन करना चाहोगे तो आपका आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। SO4 और PO4 को करना चाहोगे तो नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे पॉजिटिव को करना चाहोगे तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि यू नो दैट कि पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड बनेंगे ऑलवेज भी
एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। जब आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स जो होंगे कंबाइंड होंगे, देन आयनिक कंपाउंड आपके फॉर्म होंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको बताया यहाँ पे चार्जेस, आयन क्या होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होता है। तो यहाँ पर भी आप जब इन कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज अगर हम आयनिक कंपाउंड्स में निकालते हैं वो होता है 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इक्वल है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल चार्ज इन आयनिक बॉन्ड के ऊपर आपका क्या होता है, 0। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे जो आयंस हैं जो उनके ऊपर चार्जेस हैं वो हमेशा आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, सेम होंगे। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। पहले कुछ आयनिक कंपाउंड्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे। तो इट मीन्स हम आयनिक कंपाउंड्स जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पर, यहीं से शुरू करते हैं, NaOH, ठीक है, NaCl, ओके, K2SO4, ओके, और बना देते हैं यहाँ पर Al2O3, ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस, ओके, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOCaO। ये कंपाउंड्स हैं आपके, कैसे हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड हैं। तो इसको आयनिक कंपाउंड को आप एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके चार्जेस होते हैं या आपके जो आयंस होते हैं वो कंबाइंड होते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। एंड जस्ट अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो पॉजिटिव कैटायंस होते हैं वो ऑलवेज मेटल फॉर्म करती हैं, ठीक है, और जो एनायन होते हैं वो ऑलवेज आपकी नॉन मेटल्स फॉर्म करती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये जितने भी पॉजिटिव होंगे, सोडियम ये मेटल है, पोटेशियम मेटल है। एक ये एक्सेप्शन है आपका यहाँ पर कि जो ये अमोनियम आपका आयन है, ये दोनों की दोनों ही जो है नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल कंबाइंड हो रही है तब आपका ये अमोनियम आयन बन रहा है। बाकी एल्यूमिनियम पॉजिटिव तो ऑल्सो मेटल, मैग्नीशियम मेटल, कैल्शियम मेटल, ठीक है। नेगेटिव आयंस की बात चल रही थी आपकी, देखिए क्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल है। बी क्या है आपका, नॉन मेटल है। इसी सीरीज में अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन आपका क्या है, नॉन मेटल है, राइट। तो ये सारे के सारे नेगेटिव जितने भी हैं, इट मीन्स आपका क्या फॉर्म कर रहा है, नॉन मेटल। तो इट मीन्स आयोनिक कंपाउंड आप कह सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइंड होती हैं तो वहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, दैट कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने सबका दिया है आपको, ये जितने भी हैं सबके सब आपके क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। कैसे, देखिए बताते हैं कैसे कैसे बने हुए हैं आपके ये। अगर यहाँ इनकी बात करें, NaOH, ठीक है, इसमें आपका Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। और आप इनके अब चार्जेस पर भी ध्यान देंगे कि दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, जहाँ पर भी बनेंगे ये। हियर इज अ Na प्लस Cl माइनस K2SO4, हियर इज द K प्लस, अभी बताएंगे इसको, एंड SO4 2 माइनस, ठीक है। Al2 एल्यूमिनियम के ऊपर हमें पता होता है 3 प्लस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है 2 माइनस होता है। कैल्शियम के ऊपर भी यहाँ पर क्या होता है, 2 प्लस होता है, ठीक है। और NO3 के ऊपर 1 माइनस होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम अभी तो जस्ट आप कह रहे थे कि ये चार्जेस जो हैं वो सेम होंगे, लेकिन ये कुछ कंपाउंड हम जो अभी बता रहे हैं इनमें चार्जेस आपको सेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चार्जेस इक्वल कैसे हैं, ठीक है। Mg के ऊपर भी क्या होता है, 2 प्लस होता है, और वी नो दैट OH के ऊपर लिखा हुआ है हमने माइनस होता है। सेम हियर मैग्नीशियम 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, मैम यहाँ तो सेम है, Ca 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 2 तरीके के आपके इसमें आयंस हैं। जो भी मैंने आपको कंपाउंड बताए हुए हैं उनमें सब में मैंने आपको कैटायन और एनायन की फॉर्म करके दी है, ठीक है। तो इट मीन्स आयनिक कंपाउंड जितने हमें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं सभी आपके क्या हैं,
आपके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन और एनायन से कंबाइंड होकर बने हुए हैं, ठीक है। और हमने यही बताया था कि आयनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड्स होते हैं विच मेड अप बाय आपके किससे बनते हैं, मेड अप फ्रॉम आपके कैटायन एंड एनायंस, या आयंस भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ जगह आपको लग रहा था कि ये कुछ यहाँ पर हैं आपके इस तरीके से कि मैम यहाँ पर तो हमें कुछ सेम नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पर कैसे है हमारा, यहाँ पर आपका जो कंपाउंड है यहाँ से बताते हैं। फर्स्ट वन K2SO4, इट मीन्स यहाँ पर आपके देखो पोटेशियम के 2 एटम हैं, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम के 2 एटम हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है K2SO4, और पोटेशियम के 1 एटम का जो होता है चार्ज जो होता है वो क्या होता है, प्लस। तो 2 एटम हो गए यहाँ पर। जब 2 एटम हो गए तो इट मीन्स जो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर वो भी कितना हो गया है, 2 यूनिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो पोटेशियम के वो 2 हैं। 1 यूनिट दिस 1 दिस, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पर चलते हैं हम। आपका एल्यूमिनियम कंपाउंड आपका जो बना हुआ है वो बना हुआ है Al2O3, ठीक है। करते हैं इसमें, यानी एल्यूमिनियम के आपके कितने हैं, 2 एटम हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के आपके कितने हैं, 3 एटम हैं आपके ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर अब एल्यूमिनियम के 2 एटम, यानी हमें पता होता है एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ होता है, 3+ इस वाले एटम का एंड 3+ इस वाले एटम का, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा तीनों एटम पर कितना हो गया, 2-। अब इनके जो चार्जेस हैं उनको ऐड करो। एल्यूमिनियम के कितना हो गया है आपका, +3 यानी +6 हो गया है यहाँ पर इसके पास में पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी इसके पास भी क्या हो गया है, 6 हो गया है। तो दोनों के क्या हो गए, ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है। तो दोनों के देखो चार्जेस क्या है, इक्वल आए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। तो इट मीन्स ये आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, ओके। क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट। अब किस तरीके से हम इसने बोला है कि यहाँ पर हमारी जो आयंस के चार्जेस हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि नंबर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना उसमें नंबर ऑफ एटम हमने वहाँ पर लिया हुआ है। अभी यहाँ पर भी देखो इसमें CaNO3 का होल ट्वाइस आपका कंपाउंड है, CaNO3 का होल ट्वाइस, राइट। तो यहाँ पर वी नो दैट 1 एटम ऑफ कैल्शियम है, NO3 का होल ट्वाइस है, तो इट मीन्स आपके क्या है, NO3 जो है यहाँ पर 2 एटम लिए हुए हैं इसके, एक तरीके से ग्रुप ऑफ एटम जो है ये। तो कैल्शियम के ऊपर हमें पता होता है 2+ होता है, NO3 के ऊपर माइनस का, ठीक है। तो इसके पास ये 2+ हो गए हैं, और यहाँ पर 1 this 1 and 1 this 1 क्या हो गया है, -2 हो गया न्यूट्रल, यानी 0 चार्ज आ गया है यहाँ पर इसके ऊपर, राइट। K2SO4 ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन। MgOH का होल ट्वाइस देखिए, MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर भी क्या हो गया, Mg का 1 एटम हो गया है, और OH के कितने हो गए हैं, 2 एटम हो गए हैं, OH के ग्रुप ऑफ एटम है ये, राइट। तो यहाँ पर ये कितना हो गया है, 2+ होता है, OH के ऊपर 1-1-, दोनों के दोनों माइनस को क्या करोगे, ये 2 है, 1 and 2, तो प्लस यहाँ पर इक्वल हो गए हैं, 2+ और 2-। तो चार्जेस हमने आपको क्या कहा कि चार्जेस ऑलवेज भी इनमें क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आपका चार्ज जो है पॉजिटिव अगर कैटायन है तो वो 1 यूनिट है, एनायन है तो वो 3 यूनिट है, नहीं, ऑलवेज भी कंबाइंड होंगे। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इफ मोर देन 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 हो रहा है तो दोनों ही 3 होंगे। तो इट मीन्स जो चार्जेस हैं वो सेम होंगे। आयनिक कंपाउंड में कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो बैलेंस नहीं होंगे, वो ऑलवेज भी बैलेंस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या बताए हैं, ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुए हैं ये, राइट। अपना नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।